नमस्कार। सप्तऋषि एस्ट्रो सूत्रा आपके अपने एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग जान ही रहे हैं कि मैं अपने मामा श्री पंडित रमाशंकर तिवारी जी से कुछ बहुत ही गुण ज्ञान बातें सीख भी रहा हूं, और जब सिखाते सिखाते वो कुछ सिखाते तो मैं बोलते मामा जी इसका वीडियो जरूर चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो नॉलेज है ना, क्योंकि वो बाहर निकले, वो सबको मिले। ठीक है? तो जैसे 3 अंग है ज्योतिष के। पहला गणित, जो ऑलमोस्ट सब सेम होता है, कहीं कुछ अनाम्स और ट्रू नोट ये सब बात अलग हो गया। गणित मान के चलिए पूरा का पूरा सेम। फलित जो बदलता है, जैसे हम लोग भृगुनंदी नाड़ी भी पढ़ते हैं, क्योंकि अक्सर मेरे सब्सक्राइबर जान रहे हैं कि भृगुनंदी नाड़ी, तो उसका फलित अलग है। वैसे ही डीना नवांश का फलित अलग है। वैसे ही वैदिक ज्योतिष, साउथ के ज्योतिष, अलग अलग ज्योतिष की फलित गणना अलग होती है। और साथ ही साथ मुहूर्त आती है। तो मुहूर्त में मैं ये पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि बस इतना सा वीडियो जाके मुहूर्त मत लगाने लगिएगा। ये अपने में एक समुद्र है, उसमें से बस चुल्लू भर पानी हम लोग निकाल के आपको दे रहे हैं। क्योंकि मुहूर्त का कोर्स जब मैंने पढ़ा था तो ऑलमोस्ट मुझे मुहूर्त पढ़ने में ही सही तरीके से और सही जानकारी पाने में, क्योंकि काफी डिस्क्रिपेंसीज मिलती है आज के बुक्स में, तो इनसे पूछ के और भी कई सारे ज्ञाताओं से, अज्ञानियों से पूछ पूछ के हम लोग मुहूर्त को काफी रिफाइन किए हैं। तो मामा जी, अब आपके हाथ में माइक, प्लीज थोड़ा सा, और जैसे आप ज्ञान का सागर बहा रहे हैं वैसे ही ज्ञान का सागर बढ़ाइए और मुहूर्त के बारे में बताइए। खास करके जो सबसे ज्यादा आता है और सबसे इंपॉर्टेंट है, घर बनाना। क्यों? क्योंकि जीवन में बोला जाता है ना, अपना सारा धन लगा देते हैं लोग। जैसे एक होते अधिमुख नक्षत्र की गड्ढा कोड़े तो किस नक्षत्र में खोदे, अधिमुख नक्षत्र कैसे। वैसे ही मामा जी से थोड़ा ज्ञान लेते हैं, उनसे जानते हैं कैसे देखा जाता है। आप कैसे देखते हो? गृह निर्माण जो है ये मनुष्य के जीवन का बहुत विशेष समझा जाए कि अपने जीवन की पूरी कमाई बल्कि कर्ज लेकर के, बैंक से लोन लेकर के उसमें घर बनाता है। और घर अगर अधूरा रह गया तो न तो बैंक का कर्ज दे पाता है, न कुछ कर पाता है, फंस के रह जाता है। और कितने लोग तो बिना अधूरा घर रखे ही अपने चले जाते हैं। हाँ, इसलिए गृह निर्माण के समय तिथि, नक्षत्र, योग, लग्न और साथ साथ महीना जरूर देखना चाहिए। अच्छा। हाँ, कि कौन से महीने में हम काम शुरू कर रहे हैं। अब भादो महीना में शुरू कर लेंगे तो काम ठीक से नहीं होगा। अच्छा। हाँ, महीना जो है, वैशाख का महीना ठीक है, सावन का महीना ठीक है जैसे गृहारंभ के लिए। इंग्लिश में बता सकते हैं बैसाख किस महीने में पड़ता है? क्योंकि हमारे लगभग अप्रैल से मई के बीच में बैसाख पड़ता है। तो ये तो नया फ्लैट खरीदने के लिए भी लागू होगा और रजिस्ट्री के लिए भी आसपास हाँ, लागू। रजिस्ट्री के लिए भी लागू होगा, सबके लिए लागू होगा। हम्म। तो उसमें तो रजिस्ट्री के लिए तो मुहूर्त अलग हो जाएगा। अच्छा। ये भूमि खुदाई करके घर अच्छा। बनाने के लिए अच्छा। वैशाख का महीना, हम्म। सावन का महीना, हम्म। अगहन का महीना जिसको मार्गशीर्ष बोलते हैं। अच्छा, ये कब कब आती है? ये मार्गशीर्ष तो आता है नवंबर दिसंबर के आसपास। अच्छा। हाँ, नवंबर में। हाँ, कार्तिक आता है वो दुर्गा पूजा के बाद, दिवाली के समय। दिवाली के समय। हाँ, तो कार्तिक का महीना उतना क्लियर नहीं है, अच्छा नहीं है। फागुन, माघ, अगहन, बैसाख, अच्छा, ये अच्छे महीना है घर निर्माण शुरू करने के लिए। अच्छा। फाल्गुन, सावन और अगहन अर्थात मार्गशीर्ष और क्या नाम है, वैशाख, अगहन, श्रावण, फाल्गुन, ये 4 महीने उत्तम महीना है। ठीक है। अब इसका माघ भी आता है, माघ भी आता है, जिसमें कि वो संक्रांति पड़ती है, चूड़ा दही वाली। अच्छा। हाँ, ठीक है, माघ महीना। या बसंत पंचमी आती है माघ, बसंत। हाँ। तो ये सब तो अच्छे हैं। तिथि देखी जाती है। अच्छा। कि पूर्णा तिथि है कि नंदा तिथि है कि रिक्ता तिथि है। अच्छा। अगर रिक्ता तिथि है तो कार्य सिद्ध नहीं होता है। करण भी देखा जाता है, भद्रा उद्रा नहीं हो। हाँ। राहु काल भी देखना चाहिए कि कार्य शुरू करने के समय राहु काल नहीं हो। राहु काल डेली बदलते हैं, जैसे मंडे को आता है 8:30-9 बजे। हाँ, तो राहु काल 7:30 से 9 बजे तक राहु काल रहता है मंडे को। तो इस तरह से सब देख करके तो मुहूर्त फिक्स किया जाता है। नक्षत्र सही हो, लग्न सही हो,
योग सही हो, कर्ण सही हो और साथ साथ महीना सही हो, तो हमारा घर ठीक रहेगा। लेकिन उसमें भी देखना चाहिए कि सूर्य वेदी ना हो। जो घर का निर्माण हम ले रहे हैं, घर कर रहे हैं, उसमें उत्तर दक्षिण लंबा होना चाहिए, पूरब पश्चिम लंबाई कम होनी चाहिए। अच्छा, पूरब पश्चिम की लंबाई मतलब एक तरह से रेक्टेंगल हो? नहीं, हाँ आयताकार हो, रेक्टेंगल हाँ। हो, तो उसमें उत्तर दक्षिण लंबा हो। अच्छा, ये लंबा हो, चौड़ा कम हो। अच्छा, हाँ, वो अच्छा माना जाता है। अब इसमें तो देखने के लिए तो घर कहाँ बनाए, मट्टी कौन कैसा से है, शहर में बनाए, हाँ। वो सब देखना तो फिर लंबी प्रक्रिया है। अच्छा। मट्टी जांच करें कि घर लाभकारी रहेगा वास्तु में, कि लाभकारी नहीं रहेगा, उसके लिए भी विधि है। तो वो सब विधि का परिमार्जन करने के लिए जाकर के जमीन पर देखना पड़ता है, गड्ढा खोदना पड़ता है, खोद करके उसमें पानी डालना पड़ता है, बहुत सा दीपक जलाना पड़ता है, बहुत सी प्रक्रिया है उसकी। तो ये हो गया आपका घर बनाने के लिए कि शुभ मुहूर्त कैसा हो, महीना दे दिए। अब नक्षत्र के लिए आइए कि नक्षत्र कौन कौन सी ठीक है। तो चित्रा, अनुराधा, मृगशिरा, रेवती, स्वाति, पुष्य, तीनों उत्तरा, रोहिणी, धनिष्ठा, हस्त, पुनर्वसु, शतभिखा, ये सब अच्छी नक्षत्र हैं। अच्छा, इसमें गृहारंभ करना चाहिए। ठीक है, एकदम गृहारंभ करना चाहिए। और बहुत सी नक्षत्र इसमें गृहारंभ नहीं करना चाहिए, तो उसको छोड़ दिया जाए। जैसे रविवार, मंगलवार, ठीक नहीं है। शनिवार भी ना इसमें जोड़ते हैं। हाँ, जहां तक हो सके शुक्ल पक्ष में अग्नि, मृत्यु, वाणादि की शुद्धि देख करके, भूमि शयन को देख करके गृह निर्माण करना चाहिए। अगर भूमि सोई हुई है तो उसमें हमको गृह निर्माण नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये कैसे पता चलता है? ये काल पुरुष वाला है क्या? हाँ, अच्छा, ठीक है, ये वास्तु में हम लोग का कोर्स में है। हाँ। तो 1, 4, 9, 14, 30 इसको भी वर्जित किया जाता है। 1, 4, 9, 14, 30, ठीक है। परिवार, चौथ, चतुर्दश बोले ना, हाँ, और नित्या, नौवीं और अमावस्या, इन तिथियों को वर्जित कर दिया गया है। अच्छा। इसमें शुभ नहीं होता है। तो ये सब मुहूर्त में प्रकरण है। इसको देखते हुए अगर घर बनाया जाए तो घर निश्चित रूप से बन जाएगा और छत तो सब ढला जाएगा। अच्छा। रुकेगा नहीं। हाँ। एकदम। अगर राहु काल में शुरू कर लेंगे, भद्रा में शुरू कर लेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी एकदम। और जैसे अगर ये जैसे अभी नया फ्लैट खरीदने का स्कीम है तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहता। मान लीजिए कि आप नहीं अगर पेमेंट कर रहे हो तो जो मेरे को एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि दिल्ली में फोन आया कि पंडित जी बताइए क्या क्या कब, और हम बोले भाई इस टाइम तो सही नहीं है, मतलब सर हाथ से फ्लैट निकल जाएगा, ठीक है, और सही वो लोग को रेट भी मिल रहा है। उस टाइम जो हमारे पास जो प्रतिबंध, मतलब बोलते हैं ना कि हम लोग कंस्ट्रेन हो जाते हैं समय से। सही लग्न देख करके, हाँ, सही लग्न देख करके, हाँ, और कार्य शुरू करने से पहले अपने इष्ट देवता का याद करके अगर गुरु का आदेश लेकर के कार्य कर लिया जाए, ठीक है, हम सब गलत कर रहे हैं, हाँ, लेकिन हमें आदेश किसने दिया? अच्छा, वो पूरा दोष अपने मत्थे वो लेगा। अच्छा, जो आदेश दिया। गुरु जो आदेश दे दिया जाओ कर लो, हाँ, तो पूरा गुरु का हो गया। अच्छा, हाँ, तो वो कर सकता है, उसका कार्य सिद्ध हो जाएगा। हाँ, अगर कुल देवता का ध्यान कर ले, अपने पितृलोक का ध्यान कर ले, गुरु का आदेश ले ले और भगवान का दर्शन कर ले और दर्शन करके जाके अपना कार्य कर ले, सब कार्य हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि बिना बोला जाता है ना कि अक्सर देखिए पूजा पाठ पे हम भी भरोसा करता है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, सभी गुरु हैं, लेकिन गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, एकदम जो गुरु सामने साक्षात है वही गुरु है। तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, उसी गुरु को प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश को तो हम देख नहीं रहे हैं, लेकिन जो गुरु हमें मार्गदर्शन दे रहा है वो मेरा गुरु है, उसको प्रणाम है। तो गुरु को प्रणाम करके, गुरु का आदेश लेकर के, गणेश जी का ध्यान करके, अपने कुल देवी देवता का ध्यान करके, अपने पितरलोक का ध्यान करके जो आदमी जाके कार्य सिद्ध करेगा उसका कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया ये रेमेडी कितना बड़ा है? लोग रेमेडी रेमेडी चिल्लाते हैं, मैंने इसीलिए पूछा कि क्यों मैं कहता हूं कि हाँ अभी मुहूर्त नहीं है बट इस टाइम करो,
या कर लो, क्योंकि और मैंने हमेशा कहा है कि गणपति जी का और जो भी आपके कुल देवी देवता हैं और आपके जो इष्ट देवी देवता हैं, इष्ट देवी पे भी एक वीडियो पड़ा है, आने वाले टाइम में कुल देवी कैसे देखा जाता है वो भी बनाएंगे। इससे पहले मामा जी से और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि कैसे शादी किस नक्षत्र में करना चाहिए, या मामा जी को जो ठीक लगता है वो। अब जैसे यात्रा का हम बता रहे थे, हाँ, यात्रा का बता यात्रा रहे में थे। चंद्रमा का सन्मुख होना, हाँ चंद्रमा का दाहिने होना जनरल यात्रा के लिए हाँ ठीक है, लेकिन उसमें भी तिथि देख लेना चाहिए कि कहीं दिखता तिथि तो नहीं है, अच्छा। अमावस्या तो नहीं है, वो तिथि देखना चाहिए। और यात्रा में किस यात्रा की बात करें हम लोग, व्यापार के लिए जा रहे हैं, कोई विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं, वो यात्रा कहलाती है। हाँ अब ड्यूटी जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ये सब जा रहे हैं, तो बाजार करने जा रहे हैं, तो वो यात्रा नहीं हुई। ठीक है। हाँ, यात्रा हुई जब हम कहीं विशेष कार्य से जा रहे हैं या व्यापार में जा रहे हैं, कोई विदेश जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, वो यात्रा हमारी कहलाएगी। जैसे मैं यहाँ आने से पहले ये सब देख के मुहूर्त आया हूँ, मैं पहले आने वाला था बट नहीं आके अभी आया हूँ, मामा जी को पता है ये बात। तो वो यात्रा हमारी होती है, हम्म। उसमें कार्य सिद्ध होते हैं। और ऐसे हम जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं या ड्यूटी करने जा रहे हैं, तो वो यात्रा नहीं है। एकदम सही। उसमें हम लोग मुहूर्त देखेंगे तो ड्यूटी छूट जाएगी। हाँ। सही बात। अब कोई बच्चा पैदा हुआ हाँ ससुराल में, हाँ। माने, और वो अपने मायके जाना चाहती है नाना के यहाँ, बच्चे को लेकर के, पहला अच्छा। माने बच्चा पैदा हुआ, उसको लेकर जाना चाहती है, पहली बार जा रही है लेकर के उसको, बच्चे को लेकर के। एकदम। वहां लड़की का मुहूर्त नहीं देखा जाएगा, उस बच्चे का मुहूर्त देखा जाएगा। अच्छा। तो बच्चे के मुहूर्त के लिए शुक्र का सन्मुख होना खराब है, ओके। और शुक्र का दाहिने होना भी खराब है। वहां शुक्र को बाएं होना होगा या शुक्र को पीछे होना होगा। वाह। अगर विशेष परिस्थिति आ जाए कि जाना जरूरी है और शुक्र हमारे आगे पीछे नहीं हो रहा है, माने पीछे नहीं जा रहा है, सामने पड़ रहा है, हमको जाना जरूरी है, तो वहां शुक्रांध देखा जाएगा। शुक्र की अंधी नक्षत्र कौन कौन है, वाह। जिसमें शुक्र अंधा हो जाता है, उन नक्षत्र में यात्रा कर ले। अब आप लोग समझ रहे हो कितना, मतलब हमारे शास्त्रों में इतना डेप्थ है, क्योंकि पता है कि कभी हो सकता है कुछ इमरजेंसी हो और शुक्र आपका ना राइट में बैठा हो और ना मतलब ना राइट, सॉरी, ना लेफ्ट में बैठा हो और ना ही पीछे बैठा हो। शुक्र का, मैं क्योंकि व्यूअर्स हमारे काफी फॉरेन के भी है, तो लेफ्ट में बैठना और पीछे बैठना और शुक्र वाला काम करने जा रहे हैं, या फिर कोई लेडी जा रही है अपना घर या बच्चे को पहली बार लेके जा रही है, तो शुक्र को या तो लेफ्ट साइड में हो या तो पीछे हो। अगर नहीं है तो शुक्र का जो अंधमुख नक्षत्र, मतलब जिस टाइम में शुक्र ब्लाइंड हो जाते हैं, वो नक्षत्र 6 नक्षत्र है, वो नक्षत्र में हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। हाँ, रेवती से मृगशिरा तक। ठीक है। और बताइए, ये इतना राज की बात है कि रेवती से मृगशिरा हम नहीं बताने वाले थे, हम बोले थे चलो ये कोर्स के लिए रखते हैं, बट मामा जी तो मामा जी हैं, रेवती से नक्षत्र चालू होता है मृगशिरा तक है, ये इसमें शुक्र अंधा हो जाते हैं। अब जो है इसके बाद शुक्र अंधा हो गया। हाँ। अब हमको अगर शुक्र अंधा नहीं भी मिल रहा है और यात्रा जरूरी है, अच्छा, हाँ, हमको जाना है, तो घर से निकले, मंदिर जाएं, मंदिर में पूजा कर लें, अच्छा, प्रसाद खा लें और वहां से निकल जाएं, और फिर वहां जाके अपने घर में न जाके पहले मंदिर जाएं। ओके। मंदिर टू मंदिर जाएं। समझ में आ रहा होगा आप लोग को अब हाँ, कैसे उपाय होता है। घर नहीं, मंदिर से मंदिर चले जाएं, और मंदिर से वहां भी मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ावें और प्रसाद खा के प्रसाद लेके घर चले जाएं, वाह, पानी पी के। तो वो यात्रा उनकी सफल हो गई, क्योंकि यहां से मंदिर गए, अपने वहां नहीं गए, मंदिर से निकले तो प्रसाद लेके वहां चले गए, फिर मंदिर चले गए और मंदिर से वहां अपने घर चले गए। हाँ, ये होता है उपाय हो जाएगा। उपाय है, सबका उपाय है, लेकिन उपाय निकालने से निकलेगा। सही बात है। ये तो हो गया यात्रा के लिए। घर निर्माण का हो गया। विवाह के लिए भी जो है इसी तरह से नक्षत्र दिया गया है और महीना भी दिया गया है। ठीक है। विवाह में मुहूर्त देखने के लिए गुरु का और शुक्र का अस्त नहीं होना चाहिए। अच्छा, गुरु और शुक्र हाँ, दोनों उदय होने चाहिए, अस्त नहीं। अगर अस्त हो गए तो शादी विवाह का मुहूर्त खत्म। अच्छा, दोनों उदय रहेगा, उसमें ये मुहूर्त जरूरी है। और चतुर्मास में विवाह नहीं होता है। चतुर्मास कैसे समझेंगे, क्योंकि यहाँ तो अक्सर हमारे इंग्लिश व्यूअर्स है। वो आषाढ़ महीना जो आता है, आषाढ़ महीना का एकादशी होता है शुक्ल पक्ष में। अच्छा, विष्णु भगवान सोने चले जाते हैं। ओके, हम समझ गए।
4 महीना के लिए सोने चले जाते हैं, ठीक है, वो योग शयन में रहते हैं 4 महीना। उस 4 महीना में शिव जी जो है वो अपना कार्य संभालते हैं एकदम। हाँ, वो 4 महीना आषाढ़ सावन भादो कुआर, हाँ। कुआर के बाद कार्तिक में एकादशी के दिन कहा जाता है देवोत्थानी एकादशी एकदम, या देवउठनी एकादशी, उस दिन वो जगते हैं एकदम। तो तुलसी विवाह होता है। हाँ, तुलसी विवाह होता है। तो ये 4 महीना जो है शादी विवाह बंद हो जाता है। अब आप लोग को रीजन समझ में आ रहा है आज तक, इसीलिए मैंने बोला कि वी टेक इट रॉ। भगवान विष्णु जो है वो पालन करता है, ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु प्रसन्न रहेंगे तो सब मंगल मंगल रहेगा। शादी विवाह में भी जिसका शादी नहीं होता है तो उसको बोला जाता है लड़की को भी विष्णु की पूजा करो, विष्णु भगवान का पूजा करो, बृहस्पतिवार का व्रत करो, या केला में पानी दो, क्योंकि केला में विष्णु का वास माना जाता है। तो विष्णु भगवान मांगलिक कार्य में विष्णु भगवान का शयन होना नहीं लिया जाएगा। वो सो रहे हैं तो मांगलिक कार्य वर्जित हो जाएंगे। अच्छा, तो उसमें गृह प्रवेश वर्जित हो जाएगा। अच्छा, गृह प्रवेश वर्जित है, बट गृह घर बना सकते हैं। हाँ, निर्माण नहीं। गृह प्रवेश वर्जित हो जाएगा और शादी विवाह वर्जित हो जाएगा, यज्ञोपवीत वर्जित हो जाएगा, अच्छा, जनेऊ तनेऊ वर्जित हो जाएगा, ये सब काम वर्जित हो जाएंगे। तो ये मुहूर्त हुआ। अब इसमें विवाह के लिए लग्न नक्षत्र है, उन नक्षत्रों में विवाह करना शुभ माना जाता है और उसमें लग्न देखना पड़ता है कि सिंदूर दान कब किया जाए। अच्छा, कि विवाह का लग्न देखा जाता है। हाँ। सिंदूर दान कब किया जाए, तो सिंदूर दान के लिए लग्न निकालना पड़ेगा और डेली अपना लग्न निकालने का तरीका तो ये स्थिर चर और इसी में से तो स्थिर होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो स्थिर और नहीं, चंद्रमा का देखा जाता है और पाप ग्रह का स्थिति देखी जाती चक्र बना के। अच्छा, हाँ, कि उसमें चक्र पाप ग्रह न आवे। अच्छा, ठीक है। अब उसमें लग्न में जो है नक्षत्र में पंचांग में दिया हुआ है कि कौन कौन नक्षत्र में शादी किया जाए। उन नक्षत्रों में शादी किया जाए। बहुत सी नक्षत्र वर्जित हैं। अच्छा, बहुत सी नक्षत्र वर्जित हैं शादी के लिए। तो अब जैसे शादी के लिए नक्षत्र जो वर्जित है, पहले कुंडली मिलाना चाहिए। ठीक है, कुंडली मिला करके अगर कुंडली ठीक बैठ रही है तब तो विवाह का ठीक है, और कुंडली नहीं बैठ रही है तो शादी नहीं करना चाहिए। तो ये एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कुंडली में नाड़ी दोष जो आता है, हाँ, तो क्या वो अगर एक ही नक्षत्र में है तभी, या एक नक्षत्र, बहुत जन में मान्यता है कि एक नक्षत्र और सेम पदा होना चाहिए? नहीं, एक नक्षत्र जाता नाम नाड़ी दोषों न विद्यते। मतलब एक नक्षत्र में पैदा होने वाले को नाड़ी दोष नहीं लगेगा। अच्छा, लेकिन हाँ, एक अक्षय एक पादे च, एक नक्षत्र का एक ही चरण हो जाए वो वर्जित हो जाए। जैसे पहला पदा है तो दोनों, अगर पहला पदा का हो गया तो वर्जित हो जाएगा। हाँ, लेकिन नक्षत्र अगर एक ही है और पदा चेंज हो गया, हाँ, पदा चेंज हो गया तो शादी अच्छी है। अच्छा, हाँ, और नाड़ी दोष खत्म होने के लिए भी कई ठो उपाय है। वो नाड़ी दोष खत्म भी हो जाता है। हाँ, उसका भी कई ठो कार्य है जिससे कि खत्म हो जाता है वो। अच्छा, अब रह गया सवाल कि किस नक्षत्र में शादी किया जाए। नक्षत्र तो अच्छा, अब शादी के नक्षत्र करने के लिए जैसे जिस लड़के का जन्म है, लड़का लड़की का जो नक्षत्र है उसमें शादी नहीं करना चाहिए। जिस तिथि में लड़का लड़की का जन्म हुआ उसमें शादी नहीं करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। हाँ। अब वो सब देखना पड़ेगा निकाल के कि इन लोग का वो नहीं मिले, राशि नहीं मिले कि उसी राशि में शादी नहीं होगा। ठीक है, कि जिसमें राशि में जन्म हुआ है वो राशि उस दिन नहीं रहनी चाहिए। ओके, तो ये सब कुछ बहुत बोलते हैं ना माइन्यूट सा लेवल है जो आपको मिलेगा नहीं पढ़ाने वाले पे, क्योंकि आप समझिए यहाँ पे ना कमर्शलाइजेशन हो गया है। 10 दिन में एस्ट्रोलॉजी सीख लो, 1 महीने में सीख लो। तो भाई जब 1 महीना में सिखा रहा है मुहूर्त शास्त्र, अपने मुझे सीखने में 3 साल लग गया था। ठीक है, और अभी उसे परफेक्शन करने में भी टाइम लग रहा है, क्योंकि जब मैं मुहूर्त निकालता हूं, जो मामा निकालते हैं, मामा 1 घंटे में निकाल देते हैं, मुझे 2-2 दिन तक माथा मारना पड़ता है। अब जैसे शादी के लिए नक्षत्र है रोहिणी, तीनों उत्तरा, माने उत्तरा तीनों मतलब, हाँ, उत्तरा साढ़, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, हाँ, तीनों उत्तरा,
पूर्वा नहीं। हाँ, उत्तरा हम समझ रहे हैं। रोहिणी, उत्तरा, रेवती, मूल, स्वाति, मृगशिरा, मघा, अनुराधा, अच्छा। हस्त, चित्रा, इतने नक्षत्र में शादियां ठीक है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग विद्वानों का मत है कि श्रवण, धनिष्ठा और अश्विनी को भी ले लिया जाए। वो जैसे मिथिला उथला साइड में अश्विनी नक्षत्र ग्रहण कर लिए हैं लोग। अच्छा। श्रवण नक्षत्र ग्रहण कर लिए हैं, तो उनमें भी शादियां होती हैं, लेकिन बाकी नक्षत्र नहीं। ठीक है, एकदम। अब उसमें कोई गलती से दूसरे नक्षत्र पे जाएगा तो दिक्कत होगी। समझ गए। तो ये तो आपको ऑन कैमरा मिल रहा है, ऑफ कैमरा आप समझिए कि हम लोग कितने, मतलब मैं 3 दिन से आके इनसे अभी कुछ सीख ही रहा हूँ। क्योंकि जब रिफाइन करना होता है ना, तो लोगों को अपने जड़ तक जाना जरूरी है। बोला जाता है ना कि जड़ जितना अच्छा रहेगा उतना ही अच्छा फसल और उतना ही हल्का फुल्का आंधी तूफान में हिलता भद्रा नहीं जो है, भद्रा जिसको कि विष्टिकरण कहते हैं। अच्छा। भद्रा जो है उसका भी 3 जगह वास है। एक स्वर्ग में है, एक पाताल में है, एक धरती पर है। अच्छा। तो जब धरती पर आती है तो विशेष हानिकारक होती है। पाताल और स्वर्ग वाला हानिकारक विशेष नहीं होता है। तो ये देखा कैसे जाता है? देखने के लिए तो पंचांग से कि किस तिथि में है, भद्रा किस तिथि में पड़ रहा है, उसके अनुसार देखा जाएगा। अच्छा, ठीक है। हाँ, तिथि के अनुसार उसका वर्णन होगा। लिखा हुआ है भूलोके सदा त्याज्या। भूलोक में अगर भद्रा है तो उसको त्याज्य है, मैंने छोड़ देना चाहिए। और अगर स्वर्ग में है तो अच्छी है, पाताल में है तो ठीक है। उसके लिए तिथि के अनुसार देखना होगा। हाँ, अब ये समझिए कि ये जो पढ़ रहे हैं ये श्लोक पढ़ रहे हैं अपने में, मतलब सूत्र जिसको कहते हैं। ये हिंदी में लिख के नहीं मिला हुआ है हम लोग को, ठीक है। ये शास्त्रों से निकाला गया है और शास्त्र से ही, अब इसीलिए कहा जाता है ना कि ज्ञान होना अति आवश्यक है। हमको या आपको मिल जाए तो आप पढ़ के भी कुछ समझ ना पाओ, क्योंकि हम लोग को आते ही नहीं है संस्कृत। भद्रा जो है, अगर चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ, मीन में है तो चंद्रमा भूमि पर होगी। अच्छा, एक बार फिर से। कर्क, सिंह और कुंभ और मीन, इसमें चंद्रमा है तो भद्रा भूमि पर होगी। अच्छा, इसमें चंद्रमा है तो भद्रा भूमि पे होगी। अच्छा, कर्क, सिंह, कुंभ और मीन में चंद्रमा है तो भद्रा भूमि पर होगी। और अगर चंद्रमा धनु, मकर और कन्या में है, तुला में है तो भद्रा पाताल में होगी। ये हमें भी याद नहीं था, झूठ क्यों बोलूं। इसको देखना होगा। मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक में भद्रा स्वर्ग में होगी। ठीक है, इसका एक ठो देख लेना, और चार्ट में रखोगे तो मैं ऐसे चार्ट बना के रखूंगा, और कुछ व्यूअर्स भी हैं जो इसका पीपीटी बना के मुझे भेज ही देंगे। इतना तो आप लोग मेरे लिए कर ही सकते हो ताकि मैं पोस्ट कर दूं। बाकी आप लोग के लिए अच्छा है। और इन सब का अगर ठीक से आदमी देख करके शादी, विवाह, घर बनाना या यात्रा करना करे तो मुहूर्त देख कर करे तो उसका कार्य सिद्ध होगा। शादी भी जो है वो अक्षुण रहेगी, चलेगी, लंबे समय तक चलेगी, वो छोड़ा छोड़ी वाला नौबत नहीं आएगा। अगर ठीक से कुंडली मिलान करके और गुरुजन का आशीर्वाद लेकर के, माता पिता का आशीर्वाद लेकर कार्य किया जाएगा तो सब ठीक रहेगा। चलिए, ये आज मैं इसे अभी समाप्त करता हूं। अगला एक कोशिश करते हैं थोड़ा सा चार्ट रीडिंग कैसे लिया जाए। ठीक है, मैं पर्सनल अपना भी व्यूज डालूंगा बाद में, बट अब जब एक्सपर्ट सामने बैठे हैं तो उससे बढ़िया क्या कि उनसे ज्ञान मिले हम लोग को। बस मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग जरूर से जरूर ये चैनल शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अभी तो बस ये शुरुआत है, आप लोग साथ दो तो देखो किन किन का वीडियो और किस किस तरीके का ज्ञान आप लोग को मिलता है। धन्यवाद।